नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, दादाजी दुकान कब और कहां खोलना चाहिए, सब्जी की दुकान कहां खोलनी चाहिए, कपड़े की दुकान कब खोलनी चाहिए, कौन सा सीजन ऑफ होता है और कौन सा सीजन ज़्यादा एग्रेसिव होता है, कुछ इस बारे में बताइए। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कपड़े का दुकान आपको वहां खोलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को सारे उन दोस्तों को भेजिएगा जो घर में निठल्ले बैठे हैं, बहानेबाजी बना रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, कैसे काम करें, पिताजी पैसा नहीं दे रहे, घर वाले पैसा नहीं दे रहे, बड़े भैया तो बात ही नहीं सुनते हैं, घर वालों ने शादी कर दी, कमा के खाने के लायक कर दिया, अच्छी पढ़ाई करवा दी, अब तुम क्या चाहते थे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों, एक स्किल सीख लो, मैं कहता हूं आजीवन पैसा कमा लोगे। कुछ कमेंट्स आते हैं, दादाजी आजीवन पैसा कैसे कमाए। आइए आज इस वीडियो में मैं वो आपको बातें बताता हूं जो आप सीख करके आजीवन पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, कपड़े की दुकान, चाहे आप रेडीमेड वियर्स की खोलें, चाहे आप थान वगैरह में जो कपड़े आते हैं उनकी खोलें, या बच्चों के किड्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए रेडीमेड वियर की खोलें, या महिलाएं, माताएं, बहनें, जी हाँ, कपड़े का बिजनेस आजकल माताएं बहनें इंडिया में कितना परसेंट कर रही हैं। गवर्नमेंट ने 33% भागीदारी आपकी सुनिश्चित कर दी है। वैसे तो 50% भागीदारी निश्चित कर रखी है, मगर पुलिस जैसी सर्विस में, मिलिट्री जैसी सर्विस में, या बहुत सी ऐसी सर्विसेज में मैं माताओं बहनों को बताना चाहूंगा कि निश्चित कर दिया है। आप जाइए वहां जहां आपको काम करना है, जिस फील्ड में आपको अपना भाग्य उदय करना है, उस फील्ड में जाने की कोशिश कीजिए। हर जगह आप सक्सेस हैं। देश की प्रधानमंत्री महिलाएं हुई हैं, देश की राष्ट्रपति आज भी महिला हो सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों, कपड़े की दुकान आपको वहां करनी चाहिए यदि शहर के अंदर आप हैं और शहर में दुकान करना चाहते हैं, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, कम से कम वहां 10 दुकानें कपड़े की होनी चाहिए। जहां 10 दुकानें कपड़े की होंगी वहां 1000 की पॉपुलेशन दौड़ती हुई कपड़ा खरीदने आएगी। एक जगह आपकी एक कोने पर दुकान है, वहां लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि हो सकता है वहां ये कपड़ा मिले या नहीं मिले, मगर वहां 10 दुकानें हैं, वहां निश्चित रूप से कपड़े का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वहां ये निश्चित रूप से ये कैटेगरी का सामान या इस क्वालिटी का सामान, इस डिजाइन का कपड़ा जरूर मिल जाएगा। और इसीलिए वहां ग्राहक जल्दी ज्यादा आते हैं। जहां माताओं बहनों के फुटप्रिंट्स ज्यादा पड़ते हों, उस जगह कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चलती है। और साड़ी की दुकान तो आजकल इतनी अच्छी चलती है कि माताएं घर बैठे पैसा कमा रही हैं साड़ी की दुकान चला करके। हाँ, और एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों दुकान तो मेरे वीडियोस देख देख करके लोग कर रहे हैं, अपनी माताओं बहनों को करवा कर दे रहे हैं कपड़े की दुकान, यानी साड़ी की दुकान या किड्स वियर्स की दुकान, और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, दादाजी मैं 30,000 रुपये महीना कमाता हूं, मैडम 45,000 रुपये महीना कमा रही है, और आपके बताए गए बात में, और केवल 25,000 रुपये से ये बिजनेस शुरू किया था। आज मैं बहुत सुखी हूं, आपकी आयु लंबी हो, मेरी इतनी कामनाएं करते हैं वो, जितनी मेरे घर वाले भी शायद न करते हो। दोस्तों, कुछ लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं द्रवित हो जाता हूं कि देख तेरे एक वीडियो ने उनका कितना उद्धार कर दिया। दोस्तों, कपड़े की दुकान आपको वहां खोलनी चाहिए जहां 10, 12, 15, 20 दुकानें हों। अकेली यदि दुकान है तो एक कंपटीटर और लाइए, उसको कहिए मेरे बगल में दुकान खोल भाई, और आपकी दुकान ज्यादा चलेगी। कुछ लोग कहते हैं दादाजी एक दुकान वहां ऑलरेडी है तो इसीलिए ग्राहक कम आ रहे हैं, 2 दुकानें होंगी और लोगों को अल्ट्रेशन मिल जाएगा, यहां नहीं तो वहां मिल जाएगा। इस सोच में ग्राहक वहां आते हैं। अब बात आती है कब खोलनी चाहिए। दोस्तों, कपड़े की दुकान खोलने का ये बेस्ट सीजन है। क्यों है कि दीपावली के आसपास या ईद के समय के आसपास
ये दुकानें इसलिए खोलनी चाहिए कि इंडिया में, भारत में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी देख लीजिए सॉरी, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, अपने यहाँ एक विशेष प्रथा है। दीपावली को या जो लोग ईद मनाते हैं उनको, या और कोई त्योहार मनाते हैं उनको, त्योहारों पर नए कपड़े सिलाना अपने यहाँ एक शौक कह दीजिए, प्रथा कह दीजिए, या निश्चित रूप से अपनी परिपाटी जो चलती आ रही है उसके हिसाब से हर साल नए कपड़े सिलाए जाते हैं और वो ईद, बकरीद त्योहार, तीज त्योहार पे ही बनाए जाते हैं। तो ऐसे समय में आप यदि दुकान खोलेंगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे। जब कस्टमर बेस बढ़ेगा, सेल भी ज्यादा बढ़ेगी, और जब सेल ज्यादा बढ़ेगी तो टर्नओवर ज्यादा बढ़ेगा, और टर्नओवर जब ज्यादा बढ़ेगा तो आपका चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट या यूं कह सकते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट कम हो तो भी आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। अब बात आती है किराना और जनरल स्टोर कहाँ खोलें। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं, दादाजी गांव में किराना स्टोर खोल लूं क्या, गांव में सब्जी की दुकान खोल लूं क्या, गांव में ये दुकान खोल लूं क्या, गांव में रेस्टोरेंट खोल लूं क्या। दोस्तों, रेस्टोरेंट गांव में नहीं शहर में चलते हैं, और सब्जी की दुकान तो आप रोड के किनारे भी खोल लोगे तो भी चलेगी नहीं, दौड़ेगी, मगर सब्जियां ताजा होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, धोई निचोई हुई होनी चाहिए, और सब्जियों को देने का आपका तरीका, प्रस्तुतिकरण। आइए माता जी, आज आपके लिए ताजा फल लाया हूं, ताजा सब्जियां लाया हूं, और ये सब्जी तो केवल और केवल माता जी मैंने आप जैसी महिलाओं के लिए लाया हूं। इस तरह आपका प्रस्तुतिकरण होगा तो निश्चित रूप से आपकी सब्जी बिक जाएगी। मेरे पिताजी बहुत विज्ञ आदमी थे, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं मेरे मुंह से बहुत थोड़ी होगी। वो कहा करते थे, बेटे बोलना सीखो, बोलने वाले के बेर बिक जाते हैं और जो नहीं बोलता है उसके संतरे ढके के ढके रह जाते हैं। इसलिए आप बिजनेस कोई भी करें, बोलना जरूर सीखिए। आपकी टॉकिंग कैसी है, आपकी फिटिंग कैसी है, आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं, आपका लिबास आपके बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ है, आपका बोलना आपके बिजनेस के साथ में जुड़ा है, आपका इंटरेस्ट आपकी बोली पर है, आपका प्रॉफिट आपकी बोली के ऊपर डिपेंड करता है। बोली आपने गलत बोल दी तो आप चाहे 1 टका कमा करके भी देंगे ग्राहक को तो नहीं लेगा, और बोली आपकी शानदार है, बोली आपकी अच्छी है, मीठी है, रसगुल्ले जैसी है, तो आप 10 टका लेकर के भी प्रॉफिट बेचेंगे तो लोग लेंगे, आपके ग्राहक आपके दौड़े दौड़े आएंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, बिजनेस से संबंधित आपका कोई भी कमेंट हो आप इस चैनल पे कर सकते हैं। माताओं और बहनों से विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन माताओं बहनों को भेजिए जो माताएं बहनें केवल 2 घंटे सुबह काम कर लेती हैं और 2 घंटे शाम किचन का काम कर लेती हैं, और फिर दिन भर उनके पास कोई विशेष काम नहीं होता। वैसे तो माताओं बहनें 24 घंटे काम लगी रहती हैं। मैं तो यही कहूंगा, मेरी माताजी को मैंने कभी सोए हुए नहीं देखा, वो लगी रहती थी दिन भर। 80 साल की एज में, 93 की एज में गई थी, मगर तब तक भी वो दिन भर कुछ न कुछ काम करते लगे ही रहते थे। तो ये माताओं बहनों का स्वभाव है। मगर आपके एसेंशियल काम जो काम होते हैं, वर्क्स होते हैं, उनके अलावा आपको यदि फुर्सत मिलती है तो आप एक छोटी सी साड़ी की दुकान अपने घर में जो अपने घर के कमरे हैं, जिसको अपन बैठक बोलते हैं या गेस्ट रूम बोलते हैं, उसी में एक कोने में सजा के रख लीजिए। केवल 25,000 का सामान सूरत से, दिल्ली से, कहीं से भी, जहां से आपके पास में नियरेस्ट शहर हो वहां से होलसेल में ले आइए और बेचना शुरू कर दीजिए। मोहल्ले की माताएं बहनें ले जाएंगी खरीद के। मगर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, उधार बापूजी को भी नहीं देनी है। नमस्कार।